हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज दर्शन और आप हैं मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म जुगटा एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पे। कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा सुंदर चिड़िया से ये घोंसला कैसे बना, कहती है उड़ना पड़ता है, तिनका उठाना पड़ता है। इसी जोश और जज्बे के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग बच्चे जुड़ जाएंगे। आज के सेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विशेषण जो है वो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो आप लोगों के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास। एचपी पुलिस, पटवारी, जेओआईटी, जिस एग्जाम में बच्चे आप लोगों का जेबीटी टैट हो, कमीशन हो, जिस जिस एग्जाम में आप लोगों की हिंदी आती होगी, हर एग्जाम में आप लोगों की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फटाक से सारे के सारे साथी क्या करेंगे, अपने अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे। बच्चे ये आप लोगों को जो है वो टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जितने भी साथी अगर कोई हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहा होगा बच्चे, उसके लिए टेस्ट सीरीज है। एचएएस के लिए भी है और एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी है। टोटल जो है वो 17 आप लोगों के टेस्ट रहने वाले हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, बाकी बातें बाद में, ठीक है। सभी लोगों ने कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और राइट आंसर देते हुए चलेंगे अपनी अपनी कॉपी पे। और जो क्वेश्चन आता होगा बच्चे आंसर दे देना अच्छे से, और जो नहीं आता होगा उसका आप लोग नोट्स बना लेंगे, ताकि आप लोग एग्जाम के पहले उस क्वेश्चन को रिविजन करके चले जाएं, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 आता है आप लोगों के सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले बच्चे, ये आप लोगों को, अगर जितने भी लोग जो है वो एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ये बच्चे पूरी की पूरी टीम आप लोगों को रिकॉर्डेड बैच के फॉर्म में देखने को मिलेगी। और साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी जूम ऐप की बच्चे आप लोगों की एकदम फ्री क्लासेस, लाइव क्लास आप लोगों की जूम ऐप पर होगी। और ये जो बच्चे आप लोगों की जो टीम दिखाई दे रही होगी, जैसे करंट अफेयर में सुनील सर आप लोगों को देखने को मिलेंगे बच्चे, हिंदी में अर्चना मैम। डेली मेरी लाइव क्लास होती है, आप सभी जानते हैं, 7:45 पे शाम को होती है डेली। गुरप्रीत मैम बच्चे आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रही है। अगर मैं बात करूं, हैरी सर बच्चे मैथ और रीजनिंग के साथ देखने को मिलेंगे। और एचपी जीके के आप लोगों के पास फैकल्टी रहेगी बच्चे, मनोज सर, जिन्होंने खुद जो है वो बच्चे एचएस के पेपर को जो है वो मेंस जो है वो 3 से 4 बार जो है वो मेंस जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी की सारी टीम आप लोगों के सामने रहेगी बच्चे। अगर मैं बात करूं बैच का नाम, आप लोग वेबसाइट पे जाओगे बच्चे, युद्ध अभ्यास के नाम से आप लोग बैच जो है वो परचेज कर सकते हैं। जो बच्चे बैच परचेज करेंगे उनको टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी। टोटल 17 टेस्ट हो जाते हैं। कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा बच्चों आप लोगों को, बेसिक से लेके एडवांस तक। सर रिकॉर्डेड बैच का फ़ायदा क्या है? सर फ़ायदा ये है कि आप लोग जो है वो एग्जाम से पहले उस सिलेबस को कवर कर पाएंगे आसानी से। जितनी बार आप लोग वीडियो को देखना चाहते हो उतनी बार देख सकते हैं, अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग आप लोग बैच को कंप्लीट कर सकते हैं। ये फ़ायदा है बच्चे रिकॉर्डेड बैच का, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सर, आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आप लोगों के लिए। सर क्लास किस किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एचपी पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, जेबीटी टैट के लिए इंपॉर्टेंट है, पटवारी की वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी उसके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। और बच्चे एचपी अलाइड में भी आप लोगों को हिंदी देखने को मिलती है, उसमें भी आप लोगों को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी की वैकेंसी बच्चे, उसकी जो है वो पोस्टें बढ़ा दी गई है, लगभग 5000 से प्लस आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी, वहां पे के लिए भी आप लोगों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। सर हिंदी का जो है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है आप लोगों के हर एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आप लोगों की स्क्रीन पे, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताओ? सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या फिर क्रिया विशेषण कहते हैं। सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। सेशन को भी शेयर कर देंगे अपने अपने फ्रेंड के साथ। व्हाट्सएप पे बच्चे आप लोग क्या करेंगे, स्टेटस लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी लोग बच्चे स्पीड के साथ आंसर देते हुए चलेंगे। ये राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया को क्या पूछते हो ये नीर कहां तक जाएगा, अरे उठो निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। फटाक से बता देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाता है आप लोगों के सामने? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर क्रिया विशेषण। बच्चे एकदम आप लोगों ने राइट आंसर देते हुए चलना है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर, सारे के सारे साथी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। बोले हाँ या ना। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के पूछे जाते हैं बच्चे कितने भेद हो जाते हैं, तो फटाक से टाइप करके बता देंगे। सर विशेषण के अगर आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोगों से एग्जाम में भेद कितने हो जाते हैं, बता देंगे सारे के सारे स्पीड के साथ। सर विशेषण के जो है वो 4 भेद हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, सभी लोगों जो है वो टाइप करते हुए चलेंगे। सर विशेषण के भेद कितने हो जाते हैं? 4 भेद हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे। पहला विशेषण का भेद कौन सा हो जाता है, टाइप करते हुए लिखेंगे सभी लोग। सर पहला जो विशेषण का भेद है वो कौन सा हो जाता है बच्चे, याद करेंगे, पहला हो जाता है सर गुणवाचक विशेषण। क्या याद रखेंगे? सर गुणवाचक विशेषण हो जाता है, याद रखना है सभी लोगों ने। कौन सा हो जाता है बच्चे? गुणवाचक विशेषण की अगर मैं बात करूं, इसके एग्जाम्पल बताते हुए चलेंगे फटाक से बच्चे। गुणवाचक विशेषण का बेस्ट एग्जाम्पल क्या बता देंगे? सर कोई चीज क्या है, खट्टी है, खट्टा हो गया बच्चे, मीठा हो गया, खट्टा मीठा, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, उसका जो है वो गुण बताते हैं। यानी गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल लिखते हुए चलेंगे। खट्टा हो गया, मीठा हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, सुंदर हो गया,
ये सारे के सारे किसके विषय भेद हो जाएंगे हमारे पास बच्चे, एग्जाम्पल किसके हो जाते हैं, गुणवाचक विशेषण के हो जाते हैं। पहला भेद हम लोगों ने क्या देखा बच्चे, गुणवाचक विशेषण। दूसरा भेद अगर मैं बात करूं बच्चे, विशेषण का दूसरा भेद कौन सा हो जाता है बच्चे, याद रखेंगे गुणवाचक विशेषण के बाद संख्यावाचक विशेषण। क्या याद रखेंगे सर, दूसरा जो भेद हो जाता है क्या रखेंगे, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की अगर मैं बात करूं बच्चे, इसका एग्जाम्पल बता देंगे सारे के सारे। संख्यावाचक विशेषण की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो क्या बोलेंगे सर, संख्यावाचक विशेषण जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हो जाते हैं, संख्यावाचक विशेषण के भेद हो जाते हैं। यानी जहां पर हमें बच्चे पता चलता है संख्या के बारे में, वो कौन सा हो जाता है, संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, वो सारे के सारे जो है वो क्या हो जाते हैं, हमारे संख्यावाचक विशेषण हो जाते हैं। सर यहाँ पे मैं बात करूंगा जो संख्यावाचक जो विशेषण होता है, इसके भी हमें जो है वो 2 पार्ट देखने को मिलते हैं। जो संख्यावाचक जो विशेषण है बच्चे, इसके भी हमें कितने, 2 पार्ट आगे देखने को मिलते हैं। यानी मैं बात करूं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित वो होता है जिसके पास हमें जो है वो संख्या का पता चल जाए, निश्चित है। जैसे मैंने बोला 5 घोड़े, तो 5 जो है वो क्या हो जाता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चे यहाँ पे 5, ठीक है, मैंने लिखा मान लीजिए 5 घोड़े, तो 5 क्या हो जाता है, निश्चित संख्यावाचक हो जाता है। अगर यहीं पे मैं बात करूं बच्चे अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें आप लोगों को उसका जो है वो अनिश्चित संख्या का बोध करवाता है, जैसे मैंने लिखा बच्चे कई, मैंने लिखा कई घोड़े, तो कई घोड़े क्या हो जाएगा, हमारे पास अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि कई का मतलब नहीं पता हमें, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो बच्चे याद रखेंगे संख्यावाचक विशेषण के कितने पार्ट हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। निश्चित संख्यावाचक जहां पे संख्या आप लोगों के सामने दी जा रही हो, अनिश्चित संख्यावाचक जहां पे आप लोगों को दिया हो कोई, कई, कुछ, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, संख्यावाचक विशेषण के भी आगे चल के 2 भेद हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने याद रखना है बच्चे विशेषण का भेद, फटाक से टाइप करते हो बता देंगे। सर पहला हम लोगों ने पढ़ा गुणवाचक विशेषण, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा बच्चे संख्यावाचक विशेषण, तीसरा जो भेद हो जाता है बच्चे विशेषण का, वो हो जाता है हमारे पास परिणामवाचक विशेषण। क्या बोलेंगे सारे के सारे, परिणामवाचक विशेषण जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे, तीसरा विशेषण का भेद हो जाएगा। कोई फटाक से मेरे को बच्चे कमेंट में बता देंगे परिणामवाचक विशेषण का एग्जाम्पल क्या हो जाता है। परिणाम विशेषण का बच्चे आप लोगों ने बताना है, आप लोगों का क्या हो जाता है, आंसर देते हुए चलेंगे सारे के सारे। परिणामवाचक विशेषण का भेद जो है वो, भेद नहीं सॉरी, हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाता है, फटाक से बताओ बच्चे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा बच्चे मुझे 4 किलो चीनी दो, ठीक है। यानी जितनी भी चीजें बच्चे जिनको हम लोग जो है वो माप तोल सकते हैं, ये वो क्या हो जाती है, हमारे परिणामवाचक विशेषण। मुझे क्या दो, 4 किलो चीनी दो बच्चे, वो क्या हो गया, हमारा परिणामवाचक विशेषण हो जाता है। मैंने लिखा है यहाँ पे मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, तो बच्चे जितनी भी चीजें मापी तोली जा सके वो किसके साथ जा सकते हो आप, परिणामवाचक विशेषण आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिणामवाचक विशेषण का आप लोगों को जो है वो समझ में आना जाना चाहिए। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोग बच्चे समझ जाओ। जैसे मैंने लिखा बच्चे यहाँ पे 5 केजी, 5 केजी कुछ भी हो सकता है, चीनी हो सकता है, सारी की सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक, हाँ या ना, फटाक से बताओ। नेक्स्ट होता है बच्चे हमारे पास इसका जो फोर्थ पार्ट होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। चौथा जो भेद होता है बच्चे इसका क्या हो जाता है, बोलेंगे सारे के सारे सर सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण के साथ जितने भी लोग जाएंगे अपने स्थान पर सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से टोटल भेद कितने हो जाते हैं, विशेषण के 4 भेद हो जाते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और आप लोगों का सार्वनामिक विशेषण। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। सार्वनामिक विशेषण जो है वो इसका कौन सा हो जाता है बच्चे, चौथा पार्ट हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, कौन सा तथ्य जो है वो गलत हो जाएगा। बच्चे सारे के सारे साथी राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, क्या ये बात सत्य है, या हाँ या ना में लिखते हुए चलेंगे। सर विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। बोले हाँ या ना, जल्दी से बताओ। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है। फटाक से बता देंगे कौन सा कथन जो है बच्चे आप लोगों से पूछा जा रहा है गलत है। विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेषण के बाद कभी नहीं आता। बच्चे बता देंगे कौन सा ऑप्शन आप लोगों को करेक्टर जो है वो नहीं लग रहा। तो जितने भी साथी बच्चे हमारे ऑप्शन डी के साथ जाएंगे अपने स्थान पर सारे के सारे साथी करेक्ट हो जाएंगे। सर डी जो है वो स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाती है, गलत स्टेटमेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है, देखो विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। सर क्या होता है, जो शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं।
जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे जो है वो हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, विशेषण कहते हैं। एकदम करेक्ट बात है। अगर मैं बात करूं प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित विशेषण और विशेष्या दोनों हो जाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चे आप लोगों के लिए जो समझना चाहिए आप लोगों को, पेपर में काफी बार पूछा जाता है, रचना के आधार पर विशेषण के जो है वो कितने भेद हो जाते हैं। सभी लोग बता देंगे मेरे को बच्चे, रचना के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं। सभी लोग टाइप करते हुए चलेंगे। रचना के आधार पर विशेषण के भेद अगर आप लोगों से कभी पूछेगा तो क्या बताओगे? फटाक से बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। रचना के आधार पर आप लोगों से पूछा है विशेषण के भेद कितने हो जाते हैं। सभी लोग ध्यान रखेंगे, 2 भेद हो जाते हैं बच्चे। रचना के आधार पर पूछेगा विशेषण के कितने भेद हो जाते हैं, सभी लोग टाइप करेंगे बच्चे 2 भेद हो जाते हैं। आप लोगों ने ध्यान में रखना है। कौन कौन से हो जाते हैं बच्चे? एक याद रखना है सभी लोगों ने, उद्देश्य, ठीक है। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चे, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा उद्देश्य है, कौन सा विधेय है। तो यही हमारे विशेषण के 2 भेद हो जाते हैं। पहला हो जाता है उद्देश्य और दूसरा हो जाता है विधेय, ठीक है। याद रखेंगे सारे के सारे बच्चे। पहला क्या हो जाता है सर? पहला हो जाता है हमारे पास उद्देश्य और दूसरा जो भेद हो जाता है वो हो जाता है हमारे पास विधेय। तो ये सारे के सारे पॉइंट भी आप लोगों ने बच्चे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। बोलो हाँ या ना, फटाक से बता देंगे। दूसरे का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं सभी अपने स्थान पर सारे के सारे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना किसी के दबाव में जियो ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी तुम्हारी है दोस्त, इसे अपने स्वभाव में जियो, ठीक है। तो टेंशन नॉट, ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे, सारे के सारे राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। सर निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण उपवाक्य पहचानिए। निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण का उपवाक्य आप लोगों ने पहचानना है। सर शब्द क्या बोल रहा है? वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। फटाक से बता देंगे क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। सर वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। ऑप्शन नंबर 1 है वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। जो मेहनती होता है सफल या फिर वही बच्चा, क्या पहचानना है बच्चे आप लोगों ने? यहाँ पे विशेषण उपवाक्य को पहचानिए। सभी लोग खींच के आंसर दे देंगे, आप लोगों का क्या होगा राइट आंसर। सभी लोग बच्चे खटाक से राइट आंसर दे देंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर। कहते हैं कि जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानते हैं, कुछ पाकर तो सभी मुस्कुराते हैं, ये जिंदगी उसी की होती है मेरे दोस्त जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है। राइट आंसर दो, गलती होती है हो जाने दो, लेकिन पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए बच्चे। फटाक से बता देंगे राइट आंसर किसके साथ जा रहे हैं। जितने भी साथी हमारे बच्चे बी के साथ जा रहे हैं सभी लोगों का क्या हो जाएगा, एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। नोट करते हुए चलेंगे सारे के सारे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी साथी जा रहे हैं अपने स्थान पर बच्चे एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी साथी जा रहे हैं बच्चे अपने स्थान पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो मेहनती होता है, यहाँ पे किस क्या पूछा गया था आप लोगों से, विशेषण उपवाक्य पूछा था बच्चे। विशेषण क्या है? वो बच्चा कैसा है? मेहनती है। तो जो मेहनती होते हैं वो बच्चे विशेषण उपवाक्य कहलाएगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना शब्द से बना विशेषण क्या हो जाता है? जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं लेकिन हौसले जो है वो सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष कर कर निखर जाता है। सभी लोग बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से खेलना शब्द से बना है, विशेषण बताना है आप लोगों ने। सर दयालु है, कृपालु है, खिलाड़ी है या फिर धार्मिक है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर। जल्दी से बता देंगे बच्चे। खेलना से आप लोगों का कौन सा विशेषण बना है बच्चे? ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोग जाएंगे अपने स्थान पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे? सर खेलना से जो विशेषण बना है वो हमारा खिलाड़ी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी साथी जा रहे हैं अपने स्थान पर बच्चे एकदम आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाता है। बोले हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोगों ने आंसर किया है सभी लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, फटाक से बता देंगे। यहां तक चीजें क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आप लोगों के सामने। एकदम शानदार तरीके से राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, फटाक से बता दो ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद हो जाते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चे संख्यावाचक जो विशेषण होता है उसके भी आगे कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। रचना के आधार पर पूछेगा तो बच्चे 2 बता देंगे, एक उद्देश्य हो जाता है और एक विधेय हो जाता है। अगर मैं बात करूं विशेषण नहीं है, अकुत, आचार, अकर्ण या फिर अचंड,
ठीक है, फटाक से बता देंगे बच्चे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर विशेषण नहीं है, वो हो जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं बच्चे अपने स्थान पर, सारे के सारे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाते हैं। अचार जो है वो बच्चे क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है वो विशेषण नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अकूत का मतलब होता है बच्चे कोई चीज जब आप लोगों के पास होती है बेहिसाब, बेहिसाब मतलब होता है इसका। अकरण क्या होता है बच्चे, जिसको सुनाई ना दे वो क्या बोलेंगे, उसको अकरण कह सकते हो आप। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं बच्चे, अचार जो है वो हमारा क्या हो जाता है, विशेषण जो है वो नहीं है, बाकी सारे के सारे जो है वो विशेषण हो जाते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है आप लोगों के सामने, एकदम करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है, फटाक से बताओ बच्चे। ये जो चौगुना है ये क्या है, क्रमवाचक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है, गणनावाचक विशेषण है, या फिर समुदायवाचक विशेषण है। सभी लोग खींच के आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे बच्चे। गुणवाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, या फिर आप लोगों का समुदायवाचक हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बच्चे इस क्वेश्चन की, आप लोगों को मैंने बताया था संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण की अगर मैं बात करूं, उसके दो पार्ट आप लोगों को देखने को मिले थे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर मैं बात करूं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसके भी आगे चल के पार्ट जो है वो दो पार्ट हो जाते हैं। देखो संख्यावाचक विशेषण की अगर मैं बात करूं, इसके कितने पार्ट आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं बच्चे, 4 पार्ट, 1 2 3 और ये 4। पहला हो जाता है बच्चे, याद रखेंगे, क्रमवाचक। दूसरा हो जाता है, इसके दो पार्ट थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बच्चे आप लोगों के सामने निश्चित संख्यावाचक। क्या बात कर रहा हूँ मैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात हो रही है यहाँ पे। एक बार फिर से सुनेंगे सारे के सारे। मैंने कहा बच्चे विशेषण के 4 भेद हो जाते हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक और आप लोगों का सार्वनामिक विशेषण भी उसको कहा जाता है चौथा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा बच्चे, जो हमारे पास जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसके आगे चल के दो पार्ट होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो निश्चित संख्यावाचक होता है उसके भी बच्चे कितने पार्ट हो जाते हैं, 4 पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक और समुदायवाचक। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, ये सारा का सारा हमारा क्या बोल रहा है बच्चे, क्वेश्चन बोल रहा है। अच्छा अब बात करते हैं सर ये क्रमवाचक क्या होता है। क्रमवाचक विशेषण की अगर मैं बात करूं, सभी लोगों को पता होना चाहिए सर ये जो क्रमवाचक लिखा हुआ है ये कौन सा हो जाता है। तो बच्चे क्रमवाचक विशेषण होता है हमारे पास, जैसे मैं बात करूं, पहला हो गया, कोई चीज पहली है, दूसरा है और तीसरा है। बच्चे बात कैसे हो रही है, क्रम में बात हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्रमवाचक विशेषण कहलाता है। सर ये क्या कहलाता है, हमारा क्रमवाचक विशेषण कहलाता है। अगर मैं बात करूं बच्चे आवृत्तिवाचक, जैसे एक शब्द होता है बच्चे दोगुना, दुगुना हो गया, तिगुना हो गया, चौगुना हो गया, ये सारे के सारे बच्चे क्या कहलाते हैं, चौगुना की मैं बात करूं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आवृत्तिवाचक कहलाते हैं। आप लोगों से क्या पूछा गया था बच्चे, चौगुना ही पूछा गया था, बोले हाँ या ना। चौगुना क्या कहलाता है हमारे पास, आवृत्तिवाचक कहलाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या कहलाता है सर, ये कहलाता है हमारा क्रमवाचक। बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक, हाँ या ना। गणनावाचक की अगर मैं बात करूं बच्चे, क्या कहलाता है बताओ। गणनावाचक विशेषण का बता देंगे सारे के सारे एग्जाम्पल, क्या कहलाता है, 1 2 3 4 बच्चे, ये क्या कहलाता है हमारे पास, 1 2 3 और ये 4, ये क्या कहलाता है बच्चे, कभी भी पूछेगा ये क्या कहलाता है, गणनावाचक कहलाता है। सर एक और है हमारे पास समुदायवाचक विशेषण, क्या कहलाते हैं, समुदायवाचक विशेषण क्या कहलाते हैं बताओ। समुदायवाचक विशेषण कब कहलाते हैं बच्चे, जैसे बात हो रही है दोनों, तीनों, चारों, ये सारे के सारे समुदाय की बात करते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चे, जब भी आए हमारे पास दोनों हो गया, ठीक है, क्या याद रखेंगे सर, जब भी हमारे पास दोनों आ जाता है, तीनों आ जाता है, कभी भी हमारे पास आ जाता है चारों, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, बोलेंगे सारे के सारे सर ये कहलाते हैं हमारे पास समुदायवाचक विशेषण कहलाते हैं। बोलो क्लियर हुआ पॉइंट, हाँ या ना। एक बार फिर से पूछा गया था आप लोगों से चौगुना, देखेंगे चौगुना कहाँ पे था सर, दुगना, तिगना, चौगुना, यानी आवृत्तिवाचक विशेषण हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बोले क्लियर है यहाँ तक चीजें, हाँ या ना। अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे, कौन सा विशेषण जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, जहां पे संख्या निश्चित नहीं दी गई है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, फटाक से बता देंगे। ऑप्शन नंबर ए है, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना, सैकड़ों लोग मारे गए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। कौन सा जो है वो यहाँ पे बताना है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे बच्चे, कौन सा जो है वो यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है वो नहीं है, बताओ सारे के सारे।
बच्चे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा नहीं है? कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। बच्चे यहाँ पे बता रहा है कि 2 मीटर चाहिए। 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना, यानी बता रहा है बच्चे, संख्या बता रहा है 1 किलो से ज्यादा नहीं लेके आना। सैकड़ों लोग मारे गए, या फिर चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। बच्चे ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाते हैं। सैकड़ों लोग मारे गए बच्चे, हमें नहीं पता कौन कौन से मारे गए, लेकिन बोल रहा है सैकड़ों लोग मारे गए, तो ये हमारे पास अनिश्चित संख्या है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर, सारे के सारे साथी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। बोलेंगे हाँ या ना, फटाक से बताओ। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे स्पीड के साथ। अगर वीडियो बच्चे आप लोग पॉज भी कर सकते हो, अगर किसी को स्पीड ज्यादा लग रही होगी, वीडियो को पॉज करो, लिखो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 8। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था बच्चे, अभी अभी बताया था मैंने, आवृत्तिवाचक, समुदाय बोधक और क्रम बोधक। क्रम के अनुसार भी बताया था बच्चे। दोनों कौन सा हो जाएगा? बोलो सारे के सारे। स्पीड के साथ बोलेंगे बच्चे, आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा, दोनों जो है वो कौन सा हो जाएगा? बोलेंगे सारे के सारे बच्चे। मैंने बताया था दोनों, तीनों, चारों, यानी सारे के सारे क्या हो जाते हैं? समुदाय बोधक। हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो याद आया हाँ या ना? सर दोनों, तीनों, चारों क्या बनेगा? समुदाय बनेगा। समुदाय बोधक के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी ए के साथ जितने लोग गए हैं अपने स्थान पर, सारे के सारे साथी करेक्ट हो जाएंगे। बोलेंगे क्लियर हुआ हाँ या ना? फटाक से बताओ बच्चे, कमेंट करते हुए चलेंगे, कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। एकदम लेटेस्ट कंटेंट दे रहा हूं आप लोगों को, किसी से भी कंपेयर कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे, 25 रुपए दीजिए विशेषण को पहचानेंगे। 25 रुपए दीजिए सर, क्या है ये? क्रमवाचक है, समुदायवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है, या फिर आवृत्तिवाचक है? सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के सामने। आवृत्तिवाचक कौन कौन सा था बच्चे? जैसे मैंने कहा था आवृत्तिवाचक, दुगुना, तिगुना, चौगुना, सारे के सारे क्या थे? आवृत्तिवाचक थे। दुगुना, तिगुना, चौगुना बच्चे क्या था हमारे पास? आवृत्तिवाचक था। अगर मैं बात करूं 25 रुपए दीजिए बच्चे, क्या बोलेंगे सभी लोग? बताओ, आंसर देने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, 25 रुपए दीजिए बच्चे, निश्चित संख्या हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है? 25 बच्चे, संख्या जो है वो निश्चित है यहाँ पे, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर, सारे के सारे साथी करेक्ट हो जाएंगे। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? जहां पे संख्या निश्चित हो निश्चित संख्यावाचक, जहां पर संख्या निश्चित ना हो वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है एकदम बच्चे, सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा जा सकता है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है? वाक्य में कितने विशेषण है बच्चे? ऑप्शन नंबर 3 के साथ जितने भी लोग जाएंगे करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोग, डी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं, 3 जो है वो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाता है। पूछ रहा था आप लोगों के कितने विशेषण है। ठीक है, ये आप लोगों का क्या हो जाता है बच्चे? विशेषण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, वेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? वेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? पूर्ण संख्यावाचक, अपूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक, या फिर समुदायवाचक? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर देते, 11 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चे। बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी क्या हो जाता है हमारे पास? समुदाय, क्रमवाचक, अपूर्ण संख्यावाचक, या फिर पूर्णवाचक संख्यावाचक? जल्दी से बता देंगे बच्चे, इस तरह का आंसर देने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। बताओ। देखो, वेताल पच्चीसी यानी किसकी बात हो रही है? समुदाय की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर, सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ हाँ या ना? फटाक से लिखेंगे सारे के सारे। समुदायवाचक हो जाता है बच्चे। एग्जाम्पल मैंने बहुत बार बता दिया, जब भी आए दोनों, तीनों, चारों, चौबीसों, पच्चीसी, सारे के सारे क्या हो जाते हैं? समुदाय के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है आप लोगों की स्क्रीन पे बच्चे, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएंगे सारे के सारे। सब कुछ समाप्त हो गया बच्चे, क्या है ये? संख्यावाचक है, परिणाम बोधक है, गुणवाचक है, या फिर सार्वनामिक विशेषण है? फटाक से बता देंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। बताओ। सब कुछ, सब कुछ समाप्त हो गया, बोलेंगे क्या हो जाएगा बच्चे? संख्यावाचक है, परिणामवाचक है, या फिर क्या होगा राइट आंसर? अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी से बता देंगे सारे के सारे। संख्यावाचक होगा या फिर आप लोगों का क्या हो जाएगा ये?
सब कुछ बच्चे क्या हो जाता है, ये हमारा सब कुछ में हमारे पास किसकी बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है सब कुछ। और संख्यावाचक में भी कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक, कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ या हाँ या ना। अनिश्चित संख्यावाचक जो है वो हमारा क्या हो जाता है सर, एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या बोलेंगे सर, अनिश्चित संख्यावाचक के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर सारे के सारे साथी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ, अरे उड़ गया, आजा आजा। क्वेश्चन नंबर ए के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं संख्यावाचक हो जाता है। संख्यावाचक में भी कौन, अनिश्चित संख्यावाचक, सब कुछ की बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आता है आप लोगों के सामने, राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। समुदायवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक या फिर क्रमवाचक। बच्चे दोनों तीनों चारों पांचों क्या था, समुदाय था। ठीक है, गणना 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाते हैं, गणना। आवृत्तिवाचक मैंने आप लोगों को बताया था बच्चे, दुगुना तिगुना चौगुना। अगर मैं बात तो करूं क्रमवाचक की, क्या हो जाती है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। फटाक से बता देंगे क्या होगा, लड़का स्कूल जा रहा है। अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी से बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताओ बच्चे। एक लड़का स्कूल जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चे गणनावाचक हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ हाँ या ना। गणना की बात हो रही है, 1 2 3 4 बच्चे, एक स्कूल, लड़का स्कूल जा रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का एकदम प्यारा सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, सार्वनामिक है, क्रमबोधक है, विधेय विशेषण है या फिर विशेष्य विशेषण है। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला जो है वो विशेषण की दृष्टि से क्या है, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे बच्चे। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, सार्वनामिक हो जाएगा, नहीं क्रमबोधक हो जाएगा, नहीं हो जाता है, विशेष्य विशेषण है या फिर विधेय विशेषण है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला पूछ रहा है बच्चे, विधेय विशेषण हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर सारे के सारे साथी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, विधेय और उद्देश्य आप लोगों ने पढ़े होंगे रचना के आधार पर, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है आप लोगों के सामने बच्चे। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है, एक वाक्य में विशेषण जो है वो अशुद्ध है यानी गलत है बच्चे। सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। तो कभी भी आप अपनी वाली को सुंदरी लड़की नहीं बोलते, इसीलिए हमारा जो है वो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। सुंदरी लड़की नहीं होता बच्चे, सुंदर लड़की होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेषण अशुद्ध है ना, सुंदरी लड़की नहीं होता, क्या होता है बच्चे, सुंदर लड़की होता है, सुंदर लड़का होता है, सुंदर लड़के होते हैं। सुंदरी लड़का नहीं होगा, सुंदरी लड़के नहीं होंगे, तो सुंदरी लड़की भी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएंगे सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 16 आता है बच्चे आप लोगों के सामने, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा है। अतिरंजन शब्द का विशेषण आप लोगों ने बताना है बच्चे। अतिरंजित, रंजित, अतिरंजनी या फिर अतिरंजित। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। अतिरंजन का क्या हो जाता है बच्चे, अतिरंजित। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे सारे के सारे, मैक्सिमम लोगों का बच्चे गलत आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी लोग जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाता है। 16 का डी हमारा जो है वो बच्चे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का डी जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है अपने स्थान पर सारे के सारे साथी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। विशेषण का लिंग जो है वो किसके अनुसार होता है, विशेष्य के अनुसार स्त्रीलिंग होता है, स्वतंत्र रहता है या फिर पुल्लिंग के अनुसार। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चे। विशेषण का लिंग जो है वो किसके अनुसार होता है, विशेष्य के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान में रखना है। सर विशेषण का लिंग कभी भी होगा वो विशेष्य के अनुसार होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोग जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है आप लोगों के सामने बच्चे, निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है। इनमें से एक जो है वो विशेषण नहीं है, फटाक से बता देंगे कौन सा विशेषण नहीं है। सर श्रव्य हमारा विशेषण हो जाता है, सर्व विशेषण हो जाता है, भव्य विशेषण हो जाता है। सर गर्भ जो है वो हमारे पास विशेषण नहीं होता, ये हमारे पास क्या होता है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। बोलेंगे हाँ या ना, क्लियर हुआ, यस और नो। सर ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोग जाएंगे गर्भ जो है वो बच्चे क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर
सी के साथ जाएंगे। गर्भ जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। गर्भ जो है बच्चे एक क्या हो जाती है, हमारे पास भाववाचक संज्ञा होती है, इसीलिए ये क्या नहीं है, हमसे पूछा था विशेषण नहीं है, तो कौन नहीं है, गर्भ हमारा विशेषण नहीं है। ए एक जो है वो भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएंगे, सारे के सारे राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, अग्नि का विशेषण बता देंगे बच्चे। अग्नि का विशेषण क्या हो जाता है, अग्नि हो जाता है, आग्नेय हो जाता है, अज्ञेय हो जाता है, या फिर आग हो जाता है। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे, जल्दी से राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे बच्चे। अग्नि का विशेषण कहाँ पर क्या हो जाता है, अग्नि नहीं होता, अज्ञेय नहीं होता, आग नहीं हो जाता है बच्चे, आग्नेय हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी। सर बी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाते हैं। ठीक है, अब आग्नेय का बच्चे, आग का क्या हो जाता है, अग्नि का क्या हो जाता है, आग्नेय हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ बात, हाँ या ना के साथ आंसर देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आता है आप लोगों के सामने। निम्न में से विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द कौन सा है, अब आप लोगों ने बताना है बच्चे। विशेषण, जाना विशेषण है, देवता विशेषण है, सुंदर विशेषण है, या फिर कौन विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देते हुए चलेंगे सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे बच्चे। ऑप्शन नंबर आप लोगों के सामने है सारे के सारे। 20 का राइट आंसर देते हुए चलेंगे सारे के सारे। विशेषण क्या हो जाता है बच्चे, सुंदर हमारा जो है वो भारत देश है, यानी विशेषता की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदर के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं सभी लोग अपने स्थान पर जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं हमारा राइट आंसर हो जाता है। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, फटाक से बता देंगे बच्चे सारे के सारे। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, चरित्र हो जाता है, चरित्रण हो जाता है, चरित्रता हो जाता है, या फिर चारुत्व हो जाएगा। आप लोगों से पूछा जा रहा है चारित्रिक विशेषण का शब्द का जो है वो आप लोगों ने बताना है, विशेषण शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा। मूल शब्द आप लोगों से पूछा गया है चारित्रिक का, तो क्या हो जाता है बच्चे, चरित्र का क्या हो जाएगा, चारित्रिक। यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर सारे के सारे साथी जो है वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। बोलो ठीक है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोग जाएंगे एकदम आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाता है। सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का चारित्रिक का चरित्र हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है। ठंडा पानी क्या करता है, ठंड पैदा करता है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, बता देंगे। इस पे पूछा गया है कौन सा विशेष्य है। सर ठंडा, ठंड, पानी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठंडा पानी जो है वो बच्चे क्या पैदा करता है, आप लोगों की ठंड पैदा करता है। यहाँ पे आप लोगों से पूछा है विशेष्य, कौन पैदा करता है बच्चे, पानी। यानी पानी के साथ जितने भी लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या हो जाता है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन साथियों का सर सी के साथ जा रहे हैं अपने स्थान पर सारे के सारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, विशेष्य और विधेय बच्चे पहचानना आने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, थ्योरी वाली क्लास देख लेना सारे के सारे बच्चे। एक सीरीज मैंने आप लोगों को करवाई है, फर्स्ट से लेके अर्थ तक प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, उसको देखोगे एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया है। विधेय कैसे पहचानना है और विशेष्य कैसे आप लोगों ने पहचानना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेष्य है। यहाँ पर भी आप लोग क्या पहचानोगे बच्चे, विशेष्य पहचानना है। अनासक्ति, अनासक्त, अनुशासित, या फिर अपमानित। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चे, विशेष्य पहचानेंगे सारे के सारे। सर विशेष्य कौन सा लग रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोग जाएंगे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है सभी लोग अपने स्थान पर करेक्ट हो जाएंगे। सर विशेष्य पहचानना था, अनासक्ति हमारा जो है वो क्या हो जाता है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक चीजें, हाँ या ना। अनासक्ति के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास बच्चे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य है। वाक्य में मुख्य विशेष्य पहचानना है आप लोगों ने। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे बच्चे, दशरथ होता है राम हो जाएगा या फिर आकुल हो जाएगा। यानी सर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। प्राण जो है बच्चे यहाँ पर जो है वो प्रमुख क्या देखने को मिल रहा है, प्रमुख विशेष्य देखने को मिल रहा है। प्राण के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं सभी लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, प्राण इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य है, श्वेत है, जीर्ण है, गरीब है, या फिर किताब है। विशेष्य बच्चे आप लोगों ने बताना है, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। विशेष्य आप लोगों से पूछा जा रहा है, एकदम बच्चे राइट आंसर आना चाहिए आप लोगों का। विशेष्य आप लोगों से पूछा जा रहा है, बता देंगे बच्चे क्या है यहाँ पे विशेष्य।
विशेष्य बचाना है, श्वेत जीर्ण गरीब बच्चे किताब के साथ जितने भी लोग जाएंगे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है किताब जो है वो एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेष्य है। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेष्य है। पौष्टिक, पाठकीय, भावुक या फिर विषाद, फटाक से बता देंगे। देखो आप लोग क्या करते हो, पौष्टिक सर हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पौष्टिक भोजन करते हैं। पौष्टिक क्या किया जाता है, भोजन किया जाता है। पाठ किया कोई भी चीज आप लोग जो है वो अध्ययन करते हैं, यानी पाठ किया अध्ययन हो जाता है बच्चे। भावुक जो है वो मानव, कभी कभी आदमी क्या हो जाता है, भावुक हो जाता है। मानव जो है वो क्या हो जाता है बच्चे, कभी कभी भावुक हो जाता है। तो पूछ रहा था विशेष्य है बच्चे, विषाद से हमें कोई भी निकलने को देखने को नहीं मिल रहा। विषाद के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर सारे के सारे जो है वो साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर डी के साथ जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है सभी अपने स्थान पर सारे के सारे साथी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, बोलेंगे हाँ या ना। विषाद के साथ जितने भी लोगों का आंसर आया है सभी लोग करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य पहचानेंगे सारे के सारे। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा बच्चे, व्यक्ति कृषकाय वह या फिर दौड़ने लगा, विशेष्य पहचानना है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 27 है आप लोगों के सामने। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, किसकी बात हो रही है बच्चे, व्यक्ति की। तो व्यक्ति हमारा क्या हो जाता है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है सभी अपने स्थान पर जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है सर एकदम आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 आता है, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा, उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन करेंगे सारे के सारे। विशेष्य का चयन करना है आप लोगों ने, सीता हो जाएगा, हनुमान हो जाएगा, सागर हो जाएगा या फिर आकाश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। सीता की खोज के लिए हनुमान को जो है वो अगाध सागर को पार करके जाना पड़ा बच्चे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है सभी लोग अपने स्थान पर करेक्ट हो जाएंगे। सर सागर जो है वो इसमें क्या हो जाता है, विशेष्य एकदम आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है बच्चे आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उपमा अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। फटाक से राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के साथी बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चे गुणवाचक विशेषण की बात कर रहा है। गुणवाचक किसी की गुण दोष अवस्था को क्या कहलाता है बच्चे, वो हमारा गुण कहलाता है। जैसे परमानंद कक्षा में सबसे होशियार व्यक्ति है, व्यक्ति कैसा है, होशियार है, उसके गुण का पता चल गया हमें बच्चे, व्यक्ति कैसा है, होशियार है, तो बच्चे ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मनमोहन ने एक दुकान के लिए 1 किलो टमाटर खरीदा, बच्चे 1 किलो की बात हो रही है, परिणामवाचक बोल सकते हैं इसको। इस पौधे से इतना पानी मत डालो, विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। होशियार व्यक्ति की बात हो रही है तो होशियार क्या है, उसका एक गुण हो जाएगा। बोलो क्लियर। होशियार जो है वो इसका क्या हो जाता है बच्चे, सभी लोग बोलेंगे उसका एक गुण हो जाता है। ठीक है, होशियार क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। विशेषण बताइए बच्चे क्या हो जाएगा, क्षम्य हो जाएगा, फेन हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा या फिर भ्रम हो जाएगा। विशेषण बताना है बच्चे, क्षमा हो जाएगा, फेन हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। सभी लोग बोलेंगे बच्चे जिसको क्षमा ना किया जिसको क्षमा किया जा सके वो क्या कहलाता है, क्षमा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षमा क्या हो जाता है, एक विशेषण हो जाता है। क्षमा क्या क्या हो जाता है, एक हमारा विशेषण हो जाता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, संज्ञा से कौन सा नहीं बना है, श्रीमान, दानी, सुंदर या फिर चमकीला। बताना है बच्चे कौन सा जो है वो संज्ञा से नहीं बना है, बताओ सारे के सारे, संज्ञा से कौन सा नहीं बना है, श्रीमान, दानी, सुंदर या फिर चमकीला। विशेषण जो है वो संज्ञा से नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। सर ऐसा कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना है, श्रीमान, दानी, सुंदर या फिर चमकीला। सारे के सारे साथी क्या बोलेंगे, सर कौन सा नहीं बना है। आप बोलेंगे सर सुंदर जो है वो संज्ञा से नहीं बना है। सुंदर क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक है, सुन क्या होता है, ये हमारा विशेषण हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने लोग जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने सर, क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा विशेषण है बताओ। सर आगरा, चमकीला, कुछ या फिर लिखना। यहाँ पे विशेषण आप लोगों से पूछा गया है कौन सा हो जाता है। सर आगरा हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, कुछ हो जाएगा या फिर क्या होगा, फटाक से बता देंगे बच्चे। विशेषण बताना है। सर कोई चीज जब चमकती है, चमकीला हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बच्चे
यहाँ पे कुछ की अगर मैं बात करूं बच्चे, कुछ भी क्या हो जाता है, एक विशेषण हो जाएगा। बी और सी जो है वो दोनों लग रहे हैं। सर किसके साथ जाओगे, कुछ भी जो है वो क्या होता है, एक हमारे पास विशेषण ही होता है, निश्चित या अनिश्चित आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, कोई कुछ, ठीक है। तो बी और सी दोनों जो है वो इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना हुआ है। सर मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, मान से बना है, मानस से बना है, मनस से बना है, या फिर मनीष से बना है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। किस से बना है बच्चे, मानसिक याद रखेंगे सारे के सारे। सर ऑप्शन नंबर सी मनस आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनस में बच्चे एक प्रत्यय लगाओगे, आप लोगों का क्या बन जाता है, मानसिक बन जाता है, ध्यान रखेंगे सारे के सारे, ठीक है। मनस में एक प्रत्यय लगाने से बच्चे क्या बन जाता है, हमारे पास मानसिक बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं एकदम आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास बच्चे, सौर किस मूल शब्द से बना है। सौर किस मूल शब्द से बना है, सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो बच्चे सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना भी पड़ता है। फटाक से बता देंगे, सी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं बच्चे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य, इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। सौर का मूल शब्द किससे बना है, सूर्य के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर सारे के सारे साथी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। क्वेश्चन नंबर 35 आता है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है, बताओ विशेषण कौन सा है बच्चे, आग, अग्नि, आग्नेय, अग्नि, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सर आप लोगों से पूछा जा रहा है विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है, आग्नेय बच्चे क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी लोगों के आंसर आ रहे हैं सभी लोग अपने स्थान पर करेक्ट हो जाएंगे। आग्नेय इस सवाल का क्या हो जाता है, एकदम हमारा शानदार तरीके से बच्चे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। दोबारा से क्या पूछ रहा है बच्चे, विशेषण पूछ रहा है। सुंदरता, कवि, विद्वान, या फिर भलाई। सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे बच्चे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर सुंदरता, कवि, विद्वान, या फिर आप लोगों का भलाई। तो विद्वान के साथ जितने भी लोग जाएंगे अपने स्थान पर सारे के सारे साथी करेक्ट हो जाएंगे। विद्वान जो है वो बच्चे क्या हो जाता है, हमारे पास विशेषण जो है वो, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं बच्चे विद्वान, इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्वान जो है वो हमारा एकदम शानदार तरीके से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं सभी अपने स्थान पर करेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आता है, अनुमान का विशेषण होगा, क्या होगा, अनुमानित होगा, अनुमित होगा, अनुमानक होगा, या फिर अनुमित होगा। अनुमान का विशेषण क्या होगा बोलेंगे सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर कोशिश करने की कोशिश करेंगे। सर एक शब्द होता है हमारे पास अनुमान, क्या शब्द होता है सर, अनुमान। अनुमान में हम लोग बच्चे क्या प्रत्यय लगाते हैं, अनुमान में अगर हम लोग बच्चे प्रत्यय का यूज करेंगे कौन सा, इति प्रत्यय। अनुमान प्लस इति क्या हो जाता है, अनुमानित। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर सारे के सारे साथी करेक्ट हो जाएंगे। सर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। ए के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं बच्चे अपने स्थान पर सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 आता है आप लोगों के सामने, विशेष्य शब्द है, बताओ ललिता, सुंदर, लंबा, या फिर लघु। आप लोगों से पूछ रहा है बच्चे विशेष्य क्या हो जाता है, ललिता के साथ जितने भी लोग जाएंगे आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को उड़ाना आना चाहिए बच्चे विशेषण का, ठीक है। हिंदी 20 नंबर की आने वाली है एचपी पुलिस में, मान के चलिए बच्चे 18+ स्कोर नहीं करोगे तो आप लोगों को मैथ में जो है वो ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अगर आप लोग हिंदी में बच्चे 18+ स्कोर कर लोगे, मैथ कम भी पढ़ोगे, कम मतलब 5-6 टॉपिक कवर कर लो अपने, उसी में से आप लोगों ने अगर क्वेश्चन आ गया तो वो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट पर जो है वो आप लोग वर्क करो अच्छे से, जिनका मैथ कमजोर है। तो ललिता बच्चे क्या हो जाता है यहाँ पर, हमारा विशेष्य हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है। बच्चे रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या हो जाती है, पुस्तक की बात हो रही है बच्चे, विशेष्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर सारे के सारे साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है अपने स्थान पर सारे के सारे करेक्ट आंसर करेंगे बच्चे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का क्या हो जाएगा, हमारा एकदम राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 आता है आप लोगों के सामने, राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चे। सुधामयी, वात्सल्याम लयमयी, या तू प्रेमयी है। अरे क्या हिंदी है, सुधामयी, वात्सल्यमयी, या फिर तू प्रेममयी है। वाक्य में विशेष्य पहचानेंगे बच्चे, क्या है यहाँ पे। 40 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी जो है वो यहाँ पे विशेष्य नहीं हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो आप लोग 40 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 41, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है।
क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। विशेष्य बताना है बच्चे, वह श्रेष्ठ उपासक है। विशेष्य पूछ रहा है बच्चे, उपासक हमारा क्या हो जाता है, विशेष्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है सर अपने स्थान पर सारे के सारे साथी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 41 का सी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं बच्चे अपने स्थान पर सारे के सारे साथी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 आता है बच्चे, मोहन सुंदर बालक है, विशेष्य पहचानना है फटाक से। मोहन सुंदर बालक है, क्या पहचानेंगे सर, विशेष्य पहचानेंगे। किसकी बात हो रही है, सुंदर बालक। बच्चे बालक यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोग जाएंगे अपने स्थान पर सारे के सारे साथी करेक्ट हो जाएंगे। सर ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर सारे के सारे साथी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। 42 का क्या बोलेंगे सर, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं सभी लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेष्य है। दोबारा से विशेष्य पहचानना है आप लोगों ने। आसीन, अग्नि, मधुर या फिर कर्मठ। बच्चे अग्नि हमारा क्या हो जाता है, विशेष्य हो जाएगा। अग्नि हमारा क्या हो जाएगा सर, विशेष्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है सभी लोग बच्चे अपने स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाता है। विशेष्य क्या हो जाता है बच्चे, अग्नि यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आता है, विशेष्य वह शब्द होता है, कौन सा होता है। विशेष्य वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। क्या वो विशेष्य होता है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, या फिर जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो बार बार जो विशेष्य आ रहा था वही आप लोगों से एज ए डेफिनेशन पूछ लिया गया है। ये जो विशेष्य होता है ये कौन सा शब्द होता है। 44 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे बच्चे। 44 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। बोलो हाँ या ना। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है हमारे पास बच्चे, विशेष्य कहलाता है। बोलेंगे क्लियर हुआ, हाँ या ना। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है हमारे पास, विशेष्य कहलाता है बच्चे। विशेष्य जैसे अग्नि, आग, अग्नि क्या थी, एक विशेषता थी, आग की अग्नि विशेषता थी, ठीक है बच्चे। विशेषता, मोहन सुंदर बालक है, किसकी विशेषता बता रहा था, बालक की विशेषता बता रहा था। तो बालक हम लोगों ने क्या कर दिया था, विशेष्य कर दिया था। ऐसे समझेंगे सारे के सारे। विशेष्य, वह श्रेष्ठ उपासक है, विशेषता किसकी बता रहा है बच्चे, श्रेष्ठ कैसा है, उपासक जो है वो श्रेष्ठ है। यानी ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाते हैं, विशेष्य हो जाते हैं। बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक, हाँ या ना। अरे टाइप करते हुए चलेंगे सारे के सारे, वीडियो को स्टेटस लगा देंगे और अच्छा सा कमेंट कर देंगे जब क्लास एंड होगी, ठीक है। 44 का ए के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर सारे के सारे साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 45, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। बुद्धिहीन बच्चे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है। सभी लोग बता देंगे। किसी व्यक्ति, जाति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं, कुछ गलत तो नहीं बोला, देखो। किसी व्यक्ति, जाति, स्थान, भाव आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं, है ना, यहाँ गड़बड़ हुई थी। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बता दे बच्चे, क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। किसी काम का करना या होना हमारे पास क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ, तो वो क्या कहलाता है। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे और 45 का आंसर भी देंगे सारे के सारे। बुद्धिहीन क्या है बच्चे, व्याकरण की दृष्टि से जो है वो क्या हो जाता है, विशेषण। किसी व्यक्ति जो है वो विदाउट बुद्धि है, बुद्धिहीन है, तो वो क्या है बच्चे, विशेषण। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर सारे के सारे साथी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 आता है आप लोगों के सामने, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या है, बताओ। प्रतिविशेषण विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेष्य है। 46 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चे। उन्नत क्या हो जाता है सर, उन्नत हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से विशेषण हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। उन्नत क्या हो जाता है, विशेषण के साथ जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है एकदम आप लोगों का बच्चे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 आता है आप लोगों के सामने, वह भयंकर दुर्घटना हुई, वहां भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद का आप लोगों ने आंसर करना है बच्चे। अंडरलाइन कौन सा है यहाँ पे, भयंकर। भयंकर वहां पे क्या हुई, दुर्घटना हुई। विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है। 47 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चे। दुर्घटना कैसी हुई, भयंकर हुई बच्चे, विशेषण हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर सारे के सारे साथी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। प्रखर शब्द है, प्रखर शब्द है बच्चे, संज्ञा है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है बच्चे। विशेषण हमारा राइट आंसर हो जाता है। प्रखर बच्चे क्या होता है आप लोगों ने ध्यान में रखना है, प्रखर सर हमारा विशेषण के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर सारे के सारे साथी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। 48 का डी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं बच्चे अपने स्थान पर सारे के सारे साथी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 49। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, विशेष्य है, विशेषण है या फिर संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चे। सुहावना क्या हो जाता है? सर आज मौसम बड़ा बेईमान है या सुहावना है? सी के साथ जितने भी लोग जाएंगे अपने स्थान पर सारे के सारे साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ हाँ या ना? सर सुहावना क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो बच्चे विशेषण कहलाते हैं। मौसम सुहावना है यानी विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। सर यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या पहचानना है? विशेषण को पहचानना है। मजहब, नैतिक पीड़ा या फिर अज्ञान? फटाक से बता देंगे विशेषण क्या हो जाता है बच्चे? नैतिक हमारा विशेषण हो जाएगा। बोलेंगे क्लियर हुआ हाँ या ना? फटाक से लिखो बच्चे, नैतिक क्या हो जाता है? हमारा विशेषण हो जाता है। नैतिक क्या हो जाता है बच्चे? हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? सर 50 का हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी लोग जाएंगे एकदम आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि नैतिक आप लोगों के क्या हो सकते हैं? आप लोगों के विचार भी कैसे हो सकते हैं? नैतिक हो सकते हैं। इसीलिए ये हमारा क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। बोलो क्लियर हुआ? ये थे हमारे बच्चे आज के 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं टॉपिक वाइज में, आप लोगों को करवाए हैं विशेषण से। तो इसी के साथ जाते जाते एक बात हमेशा याद रखना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अरे सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में 7:45 पे। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन।